हेलो एंड वेलकम टू आवर जीएसटी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट विद करेंसी चेंज। अब तक हमने नॉर्मल विद इन इंडिया किस तरह से हम लोग जीएसटी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट हम लोग अप्लाई करते हैं, हमने वो लर्न किया है। अब हम जीएसटी हम किस तरह एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं आइटम्स उस पर हम किस तरह से जीएसटी लगाते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी हम कोई आइटम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। और ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको जिसमें करेंसी भी हम लोग चेंज करके फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं विद जीएसटी इनवॉइस। तो इसके लिए हम सबसे पहले टैली में चलेंगे और मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ एक कंपनी। ऑल्ट F3 करा मैंने, क्रिएट करी। मैं एक्सपोर्ट के नाम से कर लेती हूँ, उत्तराखंड की ले लेती हूँ मैं अपना स्टेट। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी सब चीज़ सेम है तो मैंने कंट्रोल ए कर दिया। अब सेकंड स्टेप मैं F11 F3 में जाऊँगी और अपने जीएसटी को यस करूँगी। ऑल्ट डिटेल्स को यस किया, अपना जीएसटी नंबर डालूँगी। उत्तराखंड का जीएसटी कोड क्या है 05। तो 05 से हम जीएसटी कोड डालेंगे AA CCI 0828D1Z4। ई वे बिल मेरा इसमें अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ तो मैंने इसको नो कर दिया, यस किया और कंट्रोल ए करके सेव होके मैं बाहर आ गई। अब एक और फीचर यस करना है क्योंकि मैं इसमें करेंसी चेंज कर रही हूँ, तो अकाउंटिंग फीचर्स में जाके एनेबल मल्टीपल करेंसी को मैंने यस करना है और कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आ जाती हूँ। अब लेजर्स बनाते हैं। पहला लेजर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड में मैंने लिखा हुआ है कि पहला बनेगा करंट ट्रेडर्स का, एक सेल्स का, एक स्टॉक आइटम। ठीक है, तो करंट ट्रेडर्स बनाते हैं पहले हम करंट ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उसको आईजीएसटी लगा के सेल्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो मैंने करंट ट्रेडर बना दिया, एक डेटर हो गया मेरा। अब मैं एंटर करूंगी, बैक स्पेस दूंगी। अब मुझे यहाँ पे करेंसी क्रिएट करनी है तो ऑल्ट C करके मैं डॉलर क्रिएट कर रही हूँ। डॉलर, करेंसी डॉलर आ गई मेरी। करंट ट्रेडर इट बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लिया। वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है तो जीएसटी वाले देखिएगा ऑप्शन पे वो कर्सर आपका नहीं आएगा। एंटर एंटर। नेक्स्ट वी कम टू सेल्स। सेल्स बनाएंगे, सेल्स अकाउंट में जाएगा हमारा ये जीएसटी एप्लीकेबल। अभी तक हम लोग सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो करते थे, अब मैं यहाँ यस करूंगी बिकॉज आई वांट कि मेरा ये जीएसटी R1 में जब मैं ये देखूं तो मेरा ये जो जीएसटी का इनवॉइस है ये एक्सपोर्ट इनवॉइस में दिखाए। तो आपको हमेशा एक्सपोर्ट की जो एंट्रीज करनी है वो नॉर्मल सेल्स से आप अलग करेंगे। अगर आपका एक ही क्वेश्चन में आपका सेल्स आ रहा है और एक्सपोर्ट ऑन सेल्स भी आ रहा है तो आप सेल्स अलग बनाएंगे, एक्सपोर्ट ऑन सेल्स का लेजर अलग बनाएंगे। बिकॉज सेल्स में तो आप सारी एंट्री कर सकते हैं नॉर्मली आईजीएसटी, चाहे कितने भी स्लैब्स में हो रही है, वो 5 में, 12 में, 18 में, 28 में। लेकिन सेल्स अंडर आपको एक्सपोर्ट टैक्सेबल ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, आपको चाहते हो कि जीएसटी R1 की जो रिटर्न है वो आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में शो हो, तभी होगी जब आप यहाँ पे इसको यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं आप क्या भेज रहे हैं, आप मोबाइल सेल करेंगे। HSN कोड रहने देते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है आपका, एक्सपोर्ट टैक्सेबल है। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके अंडर आप सेल कर सकते हैं। अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन आइटम्स का जो टैक्सेबल है। सिमिलरली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो निल रेटेड का जिसमें आपका आईजीएसटी नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड्स, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट। एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड्स, एक्सपोर्ट निल रेटेड, इन तीनों में आपका आईजीएसटी नहीं लगता है, सिर्फ एक्सपोर्ट टैक्सेबल में लगेगा। तो वो हम ये करेंगे। कितना % है फोन में, हमने कहा 18। गुड्स है, बना दिया हमने। अब क्या बनेगा हमारा, स्टॉक आइटम मोबाइल। इन्वेंट्री इन्फो में गए, स्टॉक आइटम में मोबाइल क्रिएट करा, ऑल C करके हमने NOS क्रिएट किया, UQC नंबर्स है, ये यस किया एप्लीकेबल। यहाँ पे मोबाइल लिखा हमने,
HSN कोड डाल दिया 6 डिजिट का, नॉन जीएसटी कोड नहीं है, वैल्यू पे टैक्सेबल है ये आइटम 18%, राइट। अब इनकी करते हैं हम लोग एंट्री। अब मैंने कितने सेल करे, मैंने 15 मोबाइल सेल करे $200 ईच। ये $200 है, रुपीस में नहीं है। तो किस तरह एंट्री करेंगे, F8 में जाएंगे, यहाँ पे हमें एंटर करना है। यहाँ पे हमने करंट ट्रेडर्स लिया, ये आप डिस्पैच डिटेल्स स्टेट कुछ नहीं आएगा आपका, यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा। यहाँ पे आप सेल्स लेंगे, जो दिखा रहा है राइट हैंड साइड में एक्सपोर्ट टैक्सेबल आपका यही आएगा, एक्सपोर्ट टैक्सेबल। टैक्स क्लासिफिकेशन में आपने मोबाइल लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने 15 मोबाइल लेने हैं @ $200 ईच। तो डॉलर का साइन लगा के 200 लिखेंगे आप, तब आएगा ये $3000। अब पूछ रहे कन्वर्जन रेट, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि $1 कितने रुपीस का चल रहा है। तो जो करंट डेट पे आप बिलिंग कर रहे हैं, उस करंट डेट पे आपको डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीस का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अभी आज की डेट में $1 = 76 रुपीस है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 76 पर डॉलर, तो आपका वो कन्वर्ट होके दिखा देगा। देखिए $3000 = 2,28,000। ठीक है, अब इस पे आप IGST लगाएंगे, Alt C करके आप IGST बनाएंगे। ये आपका नीचे बनेगा Alt C करके, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, Alt C करके अब IGST जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST जाएगा। ये चाहे तो आप यहाँ इसको डॉलर ले सकते हैं, ये डॉलर में आएगा। GST इंटीग्रेटेड 540 आ गया। तो नाउ टोटल कम्स टू 2,69,040 रुपीज। ये डॉलर का मैं इसने अपने आप ले लिया, क्योंकि आज की रेट में 76 है डॉलर का जो रेट है। ये आपका शिपिंग नंबर आपने जो डालना है वो यहाँ डाल सकते हैं। डेट आपने सपोज 2 अप्रैल को एक्सपोर्ट करना है, ये पोर्ट कोड है तो ठीक है, अदरवाइज एंटर। अब इसको कहाँ देखेंगे आप, DOG GST 1 में देखेंगे, एक्सपोर्ट इनवॉइस में शो करेगा ये आपको, देखिएगा एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में। बिकॉज आपने क्योंकि सेल्स में आपने यस करके एक्सपोर्ट टैक्सेबल लिया है, इसीलिए उसने ये वाली इनवॉइस को एक्सपोर्ट इनवॉइस में दिखाया। अगर आप सेल्स नॉर्मल सेल्स लेते, वहां उसको नो हैंड देते, तो वो B2B इनवॉइस में दिखाता, फिर वो एक नॉर्मल इनवॉइस हो जाती। लेकिन यू वांट कि आपका एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का अलग से एंट्री दिखाए, तो आपको हमेशा सेल्स में उसको सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करके चलना है बस। अब इसका आपको प्रिंट आउट देखना है, नॉर्मल जैसे हम पहले देखते थे प्रिंट, बिल्कुल वैसे ही दिखाएगा। आपने पेज अप करा, Alt P करके यस किया, Alt Z किया, तो ये आपकी एक्सपोर्ट हो गया। कंपनी का नाम आ गया, सप्लाई मीन फॉर एक्सपोर्ट सप्लाई, ऑथराइज ऑपरेटर्स, ये आपका एक्सपोर्ट का इनवॉइस क्रिएट हो गया इन डॉलर्स। तो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा, यहाँ पे डॉलर्स में वैल्यू है, यहाँ पे आपका रुपीस में वैल्यू दिखा रहा है। इस तरीके से आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी आइटम को। तो आई होप आपको ये एक्सपोर्ट ऑन ये जो किस तरह से हम लोग करेंसी चेंज करके एंट्री करते हैं आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से आप एक्सपोर्ट निल रिलेटेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट आइटम्स की कर सकते हैं। बस उसमें फ़र्क ये रहेगा कि आपका IGST नहीं निकलेगा, सिंपल है। बाकी एवरीथिंग विल बी सेम जिस तरह से आप कर रहे हो, पर लेकिन उसमें आपका बस IGST नहीं लगता है, ना रिलेटेड पे लगता है, ना ही आपका एग्जेम्प्ट पे लगता है, और वो भी आपका एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में शो होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक एक्सपोर्ट करके दिखा देती हूँ किस तरह से हम करंट ट्रेडर्स को एक आइटम ले लेते हैं। सपोज हमने बिंदीज ले लिया, हम बिंदीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग उसे एग्जेम्प्ट में या रिलेटेड में किस तरह से शो करते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। तो मैं एक आइटम बनाती हूँ, यहाँ पे बिंदी ले ली मैंने, नंबर्स ले लिया,
जीएसटी हमने इसको यस करना है, उसका HSN कोड डाल दिया। ये हमारा इस पे 0% जीएसटी, इट मीन्स आपका इस पे IGST नहीं लगेगा। लगा के भी लगाएंगे, लगाने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं लगेगा, बिकॉज ये GST एग्जेम्प्ट है, एक बिंदी का आइटम है। सपोज आप बिंदी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, करंट ट्रेडर ही एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, एक हम इसके लिए सेल्स बनाएंगे, क्योंकि हमने सेल्स जो बनाया हुआ स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट टैक्सेबल के लिए है, तो हम एक सेल्स बनाएंगे नील रेटेड के लिए। तो सेल्स नील रेटेड आएगा, ये भी आपका एक्सपोर्ट में ही इनवॉइसेस के अंडर GST R1 में। लेट्स सी कैसे आएगा ये सेल्स अकाउंट। यहाँ हमने इसको यस किया। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप क्या डालेंगे, एक्सपोर्ट कर रहे हो आप नील रेटेड आइटम्स का। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको गुड्स में ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। हम लोग F8 में जाते हैं। मैं नॉर्मल इसकी करके दिखा रही हूँ आपको। करंट ट्रेडर्स में गए, यहाँ हमने सेल्स नील रेटेड ले लिया, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट रिलेटेड आ गया अपने आप से, तो आप इसको इसमें डालेंगे। आपने बिंदी ली, मैं नॉर्मल आप रुपीस के टर्म में करके दिखा रही हूँ, डॉलर में भी कर सकते हो, या मैं डॉलर में कर देती हूँ जैसे आपको ठीक लगे। सपोज मैंने 200 नंबर ऑफ बिंदीज ली हैं। एट द रेट मैं मान के चलती हूँ, मैंने कितने की ली हैं, मैंने ली हैं $50 की मेरी, सपोज $30 की, मैंने $20 कर लेते हैं, $20 की हमारी रेट है पर बिंदी का। तो ये ओवरऑल आ गया आपका बिंदी का कॉस्ट 76 पर डॉलर हमारा रेट चल ही रहा है। तो इस पर अगर आप IGST लगाएंगे तो वो नहीं लेगा, बिकॉज आपने जो ये कैटेगरी चूज करी हुई है सेल्स की, दैट इज नील रेटेड। बस एंटर कर देंगे। जो शिपिंग डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं। सपोज आपने ये कब कराया है, 1 मई को कराया आपने एक्सपोर्ट। तो अब आप इसकी एंट्री देखेंगे तो ये भी आपकी डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, GST 1 में आपका एक्सपोर्ट में ही दिखाएगा, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में, क्योंकि आपने दो चीज़ एक्सपोर्ट करी है। करंट ट्रेडर्स को DAR1 एक नील रेटेड आइटम करा है और एक आपने करा है टैक्सेबल आइटम। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी आइटम जो आपका एग्जेम्प्ट है वो भी कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको दोनों टैक्सेबल रिलेटेड आइटम्स की इनवॉइस किस तरह हम लोग क्रिएट करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से हम LUT जो होता है एक्सपोर्ट अंडर LUT किस तरह से हम करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड study well. Thank you.